अभी रिसेंटली द टाइम्स ने जो है उसको रिपोर्ट किया कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और जो वर्ल्ड अराउंड अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं जो अलग अलग लीग में सीपीएल में साउथ अफ्रीकन लीग में ग्लोबल टी20 में जो है आईएल टी20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहाँ वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। वही खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज़ पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखें सवेरा जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ा है। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 मिलियन। अब ये कह रहे हैं 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद बीसीसीआई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेले दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोश नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई, आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले तो कि वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजेस के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा क्योंकि इंडिया अपने प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं कर रहा, तो आप दूसरे मतलब कंट्रीज के प्लेयर्स को क्यों टच कर रहे हैं? और अगर इस खबर में कोई मतलब सच्चाई है, क्योंकि आई डोंट नो यार, अभी तक तो मतलब इस बेसिकली ईयर से, क्योंकि जो रिपोर्ट भी वो टाइम्स ऑफ लंदन करके एक न्यूज़पेपर है उसने रिपोर्ट किया, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि इसमें है, अगर सच्चाई भी है तो आई डोंट थिंक सवेरा के मतलब आपके यू सी प्लेयर्स लाइक डेविड वार्नर, क्रिकइन्फो ने भी रिपोर्ट किया इस खबर को। हाँ, लेट्स अज्यूम कि इसमें कुछ सच्चाई है, तो उस सूरत में भी देखें आप, डेविड वार्नर जैसा प्लेयर है जिसका कैरियर अब खत्म होने वाला है, वर्ल्ड कप कैरियर, ही नोज इट, तो वो तो खुशी खुशी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वो, उसको अगर इतना हैप्पी अमाउंट मिल रहा है। या ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ प्लेयर लाइक से एस्टन एगर, जिसको मौका ही नहीं मिलता खेलने का प्रॉपर मतलब ऑस्ट्रेलिया से, तो वो उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है जी, चलो जी मैं कहता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं हर बोर्ड के, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके साथ बोर्ड साइन करता है, आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी जो है एक्सेप्ट करेगा। बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनको भी पता है कि यार हमारी जो सारा ग्लैमर है, जो सारा हमारा फेम है, इट इज वेरी मतलब डीपली अटैच्ड टू हाउ दे परफॉर्म फॉर द नेशनल टीम्स। क्योंकि जो आपको मतलब कवरेज वगैरह जो आपका मतलब वो होता है, जो आपकी वैल्यू बढ़ती है नेशनल टीम से परफॉर्म करके, ये जितने भी प्लेयर देखे ना जो लिए गए हैं अभी आईपीएल में या पीएसएल में, दूसरे लीग में लिए जाते हैं, ये ऑन एट द एंड ऑफ द डे उनकी नेशनल टीम परफॉर्मेंस को देख के लिए जाते हैं ना मेजोरिटी में। तो आई डोंट थिंक के इवन द लाइक ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी अगर कोशिश कर भी रही है, they will get players, there will always be players who are nearing retirement or those who don't get proper chances, जिनके साथ ज्यादती भी शायद होती है, तो वो तो शायद राजी हो जाए। लेकिन आई डोंट थिंक they will be able to break into the central contracts list, क्योंकि वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट होती है, अगर उसको आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे या सेंट्रल लीग प्लेयर, जैसे अगर आप इंग्लैंड के एक प्लेयर की बात करते हैं तो डोंट फॉरगेट दैट उसको काउंटी से भी पैसा मिल रहा है, उसको 100 खेल के भी पैसा मिल रहा है, अब प्लस इंग्लैंड से खेल के भी पैसा मिल रहा है, बोनसेस भी मिल रहे हैं, और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि ही इज फ्रीलांस इन द सेंस कि वो सिर्फ मतलब अगर वो चाहता है तो वो पीएसएल में भी आगे खेल सकता है, आईपीएल में भी आगे खेल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता खेलने से। तो देन व्हाई वुड ही हैंड ओवर 1 ईयर ऑफ हिज मतलब कैरियर टू एनी फ्रेंचाइज कि जी आप जाके मतलब जहां हमारा इंटरेस्ट है वहां जाके आप खेले? आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि प्लेयर्स को पता है कि उनकी लाइफ स्पैन जो होती है ना वो खेलने से होती है और परफॉर्मेंसेस से होती है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्मेंसेस की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फ्रेंचाइज लेवल पे नहीं आ सकती। तो मे बी शायद बीसीसीआई का प्रेशर मूव हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला आएगा ना सवेरा वो यही होगा कि मतलब जो दूसरे बोर्ड्स इस मामले में बीसीसीआई विल सी दैट ऑल दी आर स्टैंडिंग टुगेदर, क्योंकि वो यही कहेंगे कि यार आप अपने प्लेयर्स को तो इजाजत देते नहीं, आप हमारे प्लेयर्स को क्यों छेड़ रहे हैं, मतलब व्हाई यू मतलब सिंपली गोइंग आफ्टर प्लेयर्स। फिर दूसरी चीज ये कि इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई का पावर है, पैसा है, एंड द वे क्रिकेट इज नाउ प्रोग्रेसिंग,
maybe not today, but 5 years from here or maybe 10 years down the line, हम जरूर देखेंगे कि मतलब ये लीग्स का ज्यादा जो है वो होगा, कैसे बोलते हैं, स्प्रेड होगा, ज्यादा लीग्स हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा। इसलिए क्योंकि जो चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि T20 क्रिकेट आपका आप मतलब क्रिकेट का जो है वो ब्रेड एंड बटर है। फिर T10 लीग्स के भी अभी मतलब इवेंट्स स्टार्ट हो गए हैं, चीजें चल रही हैं, लेकिन चेंजेस होंगी आगे चल के। बट फुटबॉल ये फॉर्मूला ये जो ईयर राउंड वाला कॉन्टेक्ट है, आई डोंट थिंक दिस विल बी दैट सक्सेसफुल एज जो खौफ का इजहार किया जा रहा है। और भाई साहब, ये अगर प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखें, प्लेयर्स हमने देखा है कि माजी में अगर प्लेयर्स अपने आप को लीग्स पर रिस्ट्रिक्ट करता है तो बहुत बड़ा प्लेयर भी हो तो वो डाई डाउन हो जाता है, उसका लाइफ साइकिल बहुत कम हो जाता है। जैसे हमने देखा है एंड्रयू साइमंड्स थे, ही रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ टू IPL ओनली। रिसेंटली AB डिविलियर्स हमने देखा। सो इंटरनेशनल गेम खेलना एक प्लेयर की लाइफ को बढ़ाने के लिए भी बड़ा ज़रूरी दिखता है। बिल्कुल, ये सुनील नारायण का आप देख लेना, सुनील नारायण आपके सामने है, रसल मतलब कैसे बोलते हैं, आंद्रे रसल है। अब ये सारे वो वेस्ट इंडीज से प्लेयर है जो अब ज्यादातर लीग्स ही खेल रहे हैं, नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं होते, कम सेलेक्ट होते हैं। नारायण तो काफी अरसे से नहीं हुआ है। तो इट डज मेक अ डिफरेंस यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे देखें, अभी फिलहाल क्रिकेट है, इसको एग्जिस्टिंग, ये T20 लीग्स भी चलती रहेंगी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी होंगी। अब आप देखिएगा जब ये वर्ल्ड कप आएगा इंडिया में, इसकी जो धूम होगी और इसकी जो व्यूअरशिप होगी वो इट्स लाइक मतलब बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो आई डोंट थिंक, आई थिंक लेट्स पुट इट दिस वे कि मे बी इट्स अ बिट टू अर्ली टू थिंक ऑन दीज लाइंस। जो फ्रेंचाइजेस सोच रहे हैं कि जी 1 साल के लिए हम प्लेयर्स को साइन ऑफ कर लें। फिर दूसरा ये भी आपको देखना पड़ेगा कि प्लेयर, अगर फ्रेंचाइजेस ये सोच भी रहे हैं, तो अगर आप एक प्लेयर को लेट से आप कह रहे हैं जी मैं 4 मिलियन पाउंड दूंगा या $5 मिलियन दूंगा, जो भी आप देंगे उसको साल का फीस, भाई आप वो पैसे रिकवर कहाँ से करेंगे? ये भी तो देखें ना आप, ये भी तो एक एस्पेक्ट है ना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि कैन दोस लीग्स मतलब रिकवर दैट मनी। तो आई डोंट थिंक इट्स इमीडिएट डेंजर। और बट आई डेफिनेटली अगर ये मामला आगे चला तो मतलब खड्डे बहुत होने वाले हैं क्रिकेट बोर्ड्स में और BCCI में। वही डू यू थिंक कि ICC को अभी से, ठीक है हम अगर ये भी कहते हैं कि चले शायद ये स्पेक्यूलेशन है, अभी नहीं हो सकता, बट डू यू थिंक, क्योंकि हम देखते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमने जिस तरह फुटबॉल की ट्रांजिशन देखी, क्लब्स की डोमिनेंस देखी कि इवेंचुअली क्लब्स की डोमिनेंस बढ़ गई, आपको लगता है कि ICC को प्रोएक्टिव होकर कुछ ग्राउंड रूल्स बना लेने चाहिए? बिकॉज जब IL T20 हुआ और पहला सीजन IL T20 का हुआ ना, तो उसको वैसी आई बॉल्स मिली जितने पैसे उसमें इन्वेस्ट हुए, मगर उसका सबसे बड़ा एक मसला ये था 2 लोकल प्लेयर्स थे, उसके अलावा फॉरेन प्लेयर्स थे जो कि टीम का हिस्सा थे। और जब लीग्स शुरुआत हुई थी लीग्स की, तो इट वाज टू फ्लरिश द डोमेस्टिक सेटअप ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। आपको लगता है कि ICC शुड पुट देयर फुट डाउन कि ये जो लीग्स दुनिया कराती है या बोर्ड जो कराता है, ICC सिर्फ उन लीग्स को रिकॉग्नाइज करेगा जो इन ग्राउंड रूल्स को फॉलो करेंगे? देखिए सवेरा बात ये है कि इफ यू लुक एट द पास्ट, क्रिकेट में अभी तक ये सिलसिला रहा है कि जितनी ये लीग्स भी है, ये जो आपने जो इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी, आपको याद, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो IPL से पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है? नहीं ICL नहीं, मैं IL T20 दुबई वाली जो अभी लीग हुई है ना, उसकी बात कर रही हूं। मैं बात कर रहा हूं उसकी। सवेरा हम गिव एग्जांपल ऑफ दैट, वो जो इंडियन क्रिकेट लीग स्टार्ट हुई थी बिफोर द इंडियन प्रीमियर लीग इन 2005-6 में कराई गई थी, जिसमें लाहौर बादशाहs की टीम होती थी और पाकिस्तान से काफी प्लेयर्स गए थे, ठीक है ना? दैट फेल्ड बिकॉज द क्रिकेट बोर्ड्स डिडंट सपोर्ट दैट, डिडंट रिकॉग्नाइज दैट लीग। तो उसमें बड़े मसले मसाइल खड़े हो गए थे। उसके बाद ही फिर ये IPL स्टार्ट हुई। अब इसको क्योंकि सारे क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट करते हैं, कर रहे थे उस वक्त भी और अब भी करते हैं, इसलिए क्योंकि क्रिकेट बोर्ड्स को मतलब 10% शेयर भी मिलता है जो उनके प्लेयर्स उसका, तो ये सक्सेसफुल हो गई IPL। अभी जितनी भी लीग्स हो रही हैं वो जब तक कि क्रिकेट बोर्ड से सपोर्टेड है वो सक्सेसफुल है। क्रिकेट का जो सेटअप है अभी, जो मेकअप है अभी, नो लीग विच डजंट हैव द सपोर्ट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड्स इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल।